सरकार के द्वारा विकास के लिए रोज कई किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि स्थानीय से लेकर प्रदेश और देश में स्थापित उद्योग धंधों और लोगों को इसका यातायात में लाभ मिल सके। लेकिन वही गलत नीति निर्धारण और गलत ढंग से कार्य को अंजाम देने के कारण आम जनता को इससे परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला सीहोर जिले की बुधनी में देखने को सामने आ रहा है, जहां यातायात को सुगम बनाने के लिए होलीपुरा से शाहगंज तक एनएचआई के द्वारा बाईपास के रूप में 6 लेन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जद में आने वाली जमीन व मकानों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को एसडीएम राधेश्याम बघेल के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस पर किसानों और स्थानीय नागरिकों के द्वारा एसडीएम के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए हमारी जमीन और मकानों को लेने से पहले हमें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही हमें किसी तरह का मुआवजा दिया गया। यहां तक कि हमें अपनी जमीन के बदले कहीं और जमीन भी नहीं दी गई। वहीं कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकरण दर्ज होने से पूर्व अधिसूचना जारी कर दी गई। किसानों की आपत्ति सुने बिना ही आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया। प्राकृतिक सौंदर्य और औद्योगिकरण के कारण क्षेत्र की जमीनों का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में अब प्रश्न उठना तो लाजमी है। अब रोड निकल रहा है, उसमें हम 50 साल से बैठे हैं। अब हमने ज़मीन कोई से खरीदी थी हमारे बाप दादा ने, और वो उस टाइम पे वो आदिवासी थे। अब हमको क्या उसका मुआवजा थोड़ी मिल रहा, क्या कैसे हम बहुत परेशान हैं। अब हमारा मकान टूट जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ। शिकायत करी हमने तहसील में, तो हम 50 साल के कब्जेदारी को मुआवजा मिलना चाहिए ना, और नहीं मिले तो जहाँ से ब्रिज उस साइड कर दे। जब किसान राजी है उस साइड ज़मीन देने के लिए, तो इधर से ज़मीन क्यों नहीं, इधर से क्यों रोड बना रहा है ज़बरदस्ती। आएगा इंदौर वाले, तो इसमें क्या हमारे 60-70 लोगों के मकान इसमें जा रहे हैं रोड में, और अभी तक हमें कोई सूचना या कुछ आज तक दी नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया आज तक। यानी मकान का भू अर्जन या कुछ भी जो भी दावा आपत्ति हमारी वो भी खारिज कर दी है एसडीएम साहब ने। यानी मनमाने तरीके से वो भू अर्जन कर रहे हैं, यानी कोई मूल्यांकन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं हमारे। और हमारी इस साइड भी ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन में मकान बने हुए, और उस साइड भी हमारी ज़मीन है। तो हमने सीएम साहब से भी अनुरोध किया था कि हमारी ये रोड यानी उस साइड में कर दो, इस साइड हमारे मकान जो बच जाएंगे। तो उनने चुनाव से पहले हमने चुनाव का बहिष्कार का ही बोला था। मैंने कहा हमने 2 रोज़ बहिष्कार के लिए भी हम लोग बैठे थे। तो इसके बाद में सांसद महोदय द्वारा हमें बताया गया कि बोले ये रोड बोले कि वो अभी होल्ड कर दिया है, बोले इसको बाईपास करेंगे, ऐसा बता दिया। और इसके बाद में अब सुनने में आ रहा है इसको ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज से भी कोई वो नहीं है, यानी फिर भी मकान तो हमारे जा ही रहे हैं उसमें। वो कोई उचित मुआवजा भी ऐसा नहीं है कि कोई उचित मुआवजा मिल जाए हम लोगों को। यानी अब इधर, और सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ ये समस्या है कि सबके नंबर जो है हमारे मकान के सब उल्टे सीधे नंबर है। हम किसी के नंबर पे बैठे, कोई हमारे नंबर पे बैठा है, अभी तक इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो कई बार हम दो आपत्ति लगा चुके हैं एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया हमारे लिए। होलीपुर ग्राम होलीपुरा से मैं राम बिलास दाहे में बोल रहा हूँ। इस रोड में रेहटी नसरुल्लागंज जो रोड है, इसमें हम लोगों के मकान जा रहे हैं। इसके बाद में मकान जाने के बाद में उस तरफ भी हमारी ज़मीनें हैं। हमारा कहना है कि अगर हमारी ज़मीन बचाई जाए, हमारे मकान बचाया जाए और हमारी ज़मीन तरफ थोड़ा सा रोड सरकाया जाए तो हमारी प्रॉपर्टी बच सकती है। इसके बाद ये भी नहीं हुआ ना, हमारे एक सबसे मेन कारण हमारे यहाँ ये है कि हम बैठे कहीं हैं, नाम कहीं हैं, कब्जा कहीं है। इस तरह से हमारे पास प्रकरण हैं। हमने आपत्तियां भी लगाई है, इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि जिस जगह पे हम 73 से मान लो कम से कम 150 साल से हम निवास कर रहे हैं, हमारे आजे पराजे वो ज़मीनों पे नंबर गड़बड़ हो रहे हैं। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं कम से कम 50 साल तो हमारे मकान बने हुए हो गए हैं, उनके अगर टूटता भी है तो उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम इस जगह पे निवास कर रहे हैं और 50 साल से कर रहे हैं। और जब मुकदमा दर्ज भी किया तो उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो हमारा श्रीमान जी कहना है कि अगर हमारा सही मूल्यांकन कीमत, अगर रोड में से तो बाईपास हटाया जाए, वो नहीं हटाया जाए, हम जहाँ अथावत बैठे हमारा मुआवजा उचित कीमत से दिया जाए और मकान का जो उचित मूल कीमत है बाज़ार के मार्केट से वो कीमत दी जाए। इसके बाद में हमारे अभी इसके विषय में कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमने आपत्तियाँ भी लगाई है तो एसडीएम साहब कार्य कर देते हैं। जानकारी भी ली तो भाई आपके यहाँ होल्ड लगा दिया, अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है
और आपके यहाँ ब्रीज करवा देंगे, ऐसा हो जाएंगे। तो अभी हमने को ये कोई खास सूचना नहीं आई है। तहसील में जानकारी ली है तो तहसील वाले बताते अभी हमारे लिए ब्रीज के विषय में तो कुछ बताया नहीं है। और तैयारियां ये चल रही है कि आपको पैसे डाले जाएँ, तो पैसे हमारे कैसे डाले जाएँ? जब तक हमारी चीज़ का सही संशोधन ना हो, जब तक पैसा अथावत रोका जाए, इसके विषय में जब तक क्लियर नहीं हो हम लोगों से, जब तक एसडीएम साहब पूछे ना, जब तक कोई किसी भी व्यक्ति के पैसे ना डाले, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा है, गड़बड़ी है। क्योंकि पैसा कोई के डर रहे हैं, रेप हो ही रहा है, बेचारा वो गरीब तो वैसे ही बेघर हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये पैसे अथावत रोके जाए, सही निराकरण होके, सही बिल्कुल मौके की जांच करके मौके पे कब्जे के आधार पे पैसे दिए जाए। 146B का जो भोजन हो रहा है होलीपुरा से साइगन तक बाईपास के लिए, उसके संबंध में सबसे पहले प्रशासन द्वारा 3A की पब्लिकेशन किया गया था 14 फरवरी को, जिसकी आपत्ति सुनाते हुए 15 मार्च को उनकी आपत्ति निरस्त करके 16 मार्च को पुनः 3D का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब मेरे द्वारा किसानों की तरफ से आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थी 3A की और 3D की भी, उनकी कापियाँ प्राप्त की। उसके बाद मेरे द्वारा दायरा पंजी की जब कापी प्राप्त की है माननीय अनुभागीय अधिकारी के यहाँ से, भोजन अधिकारी के यहाँ से, तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि उनके द्वारा प्रकरण ही 21 मार्च को दर्ज किया गया भोजन का। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही सारी कार्रवाई करी जाना, कहीं ना कहीं NHI को, कहीं ना कहीं जो मुंडन प्रोडक्शन कंपनी है जो रोड का टेंडर हो चुका है, उसको लाभ पहुँचाने के लिए सारी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। इसके संबंध में सर्टिफाइड प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर चुके हैं 2-3 किसानों के आवेदन अभी पेंडिंग है। जैसे ही मिलती है हम लोग इसमें उच्च न्यायालय के संबंध में रिट प्रस्तुत करेंगे और सारी भोजन कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए, चाहे भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े किसानों के हित के लिए, मैं पर्सनल रूप से उसमें भाग लेके पूरे भोजन कार्रवाई को निरस्त कराऊंगा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जब हम दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं, जो प्रमाणित प्रति मैंने आपको उपलब्ध कराई है, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले NHI द्वारा माननीय भोजन अधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र में भूमि अर्जित करनी है, तो भोजन अधिकारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया जाता है। उसके बाद 3A का पब्लिकेशन होता है, फिर 3D का पब्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ इसके विपरीत देखा जा रहा है कि सारी कार्रवाई होने के पश्चात प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व ही जो वर्धमान कंपनी लगी हुई है बुधनी में, उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उसके संबंध में भी हमारे द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था और तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीहोर बुधनी से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।